यानी पूछा एक था बताए अनेक है, यही तो इस वीडियो का फायदा होने वाला है दोस्त। तो रफ्तार में पढ़ाई एक बार रिवीजन करा दीजिए। चलिए इसका बताइए, आवेश का बी में सूत्र क्या होगा 80। इसमें कौन संबंध सही है, तो ई बराबर ए बटा क्यू। ई का स, वी माने क्या होता है विद्युत बल, वी माने क्या होता है विद्युत बल, और क मतलब क्या होता है केंद्रीय बल, और स मतलब क्या होता है संरक्षी बल। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ता है दोस्त कि Q समानुपाती भी होता है, और जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता था, हटता है, हटता रहेगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के टारगेट के ऑब्जेक्टिव के सीरीज में। ये दोस्त टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। ये चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स है। ठीक है, पीछे का आप लोग वीडियो देखे होंगे 2-3, तो उसमें आपको ये पता चल रहा होगा दोस्त कैसे बोर्ड एग्जाम में एक टाइप का ऑब्जेक्टिव को घुमा के पूछता है। और दोस्त आप लोग यदि कॉपी पर उसको यदि लिख रहे होंगे ना, तो आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। आइए हम लोग सवाल करते हैं। बोल रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान क्या होगा, आपको बताना है। आइए अप्रोच करते हैं। ये विभव का क्या क्या रिलेशन पूछ सकता है, दो बातें पूछ सकता है। या तो विभव के बारे में पूछेगा, या आपसे विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछेगा। विभव या आपसे विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछ सकता है। बोले कि तो अब बताइए, तो विभव का फॉर्मूला क्या होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r। और इसका फॉर्मूला ये किसके चलते दोस्त है, बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। ओके, और यहां पर भी बिंदु आवेश के चलते बोलेंगे ई का फॉर्मूला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर होता है। और यदि विद्युत द्विध्रुव बोल दे, विद्युत द्विध्रुव बोल दिया जाए, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो v का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा बटा में क्या होगा r स्क्वायर। जबकि यहां पर E बराबर फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p बटा में r क्यू √3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। बात यह है ना कि आपको बस रिलेशन ढूंढना है कि v और r के बीच कैसा है। तो v समानुपाती 1/r, इसके अनुसार v समानुपाती 1/r स्क्वायर, इसके सब v e समानुपाती 1/r स्क्वायर, e समानुपाती 1/r क्यू। यदि बिंदु आवेश के चलते विभव और दूरी के बीच रिलेशन पूछा तो ये होगा पहला ऑब्जेक्टिव। यदि आपसे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और दूरी के बीच रिलेशन पूछा तो ये हम लोग का दूसरा ऑब्जेक्टिव। यदि आप लोग विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश के कारण पूछा तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव। और यदि बिंदु आवेश का ना पूछकर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पूछा तो ये हम लोग का चौथा ऑब्जेक्टिव। यानी पूछा एक था बताए अनेक है, यही तो इस वीडियो का फायदा होने वाला है दोस्त। यानी आपको 4 कंसेप्ट बताए। अब आइए ऑब्जेक्टिव पर क्या पूछा था। बोल रहा है कि बताइए कि विभव का मान क्या होगा, तो विभव का जो मान होगा बिंदु आवेश के कारण वो क्या होगा, तो v समानुपाती 1/r। क्या होगा, v समानुपाती 1/r। यानी जो विभव होगा वो दूरी के क्या होगा, उभयित क्रमानुपाती होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। फिर आपसे बोल रहा है कि हवा के लिए आपसे पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर बी, क्योंकि v समानुपाती क्या है 1/r। ठीक है ना, यानी विभव r के विद्युत क्रमानुपाती है। फिर बोल रहा है कि हवा में एप्सिलॉन r का मान कितना होता है। आपको क्या लगता है केवल हवा का पूछेगा, हवा के लिए एप्सिलॉन r का पूछेगा तो 1 होगा, हवा या निर्वात के लिए। ये जो जवाब सही होने वाला है वो हवा या निर्वात के लिए होने वाला है। यदि पानी के लिए पूछेगा तो 80 होगा, या कोई किताब 81 लिखता है। और यदि धातु के लिए पूछेगा तो धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। समझे, बोले ओके। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, ये पीछे यदि आप लोग वीडियो देखे होंगे यार, E का फॉर्मूला आप लोगों का ये फॉर्मूला होता है E बराबर F बटा में Q। उसी चीज को इधर घुमा दिया तो F बराबर फॉर्मूला क्या होगा, EQ। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रा क्या होगा। आपको बताया कि फ्लक्स का फॉर्मूला तो होता है फाई बराबर ई है। बोलेंगे एकदम सर ये तो हम तो जानते ही, हमारे सर पढ़ाए थे। तो ई का मात्रक 2 होता है, या तो हम लोग लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर था, तो मीटर से मीटर खत्म हो गया, यानी पहला मात्रक वोल्ट मीटर हो गया। और तो और किसी का सर ये भी पढ़ाया होगा कि ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इस बार कटने वाला नहीं है, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बोलेगी यानी इसका 2 मात्रक है, ये वाला और ये वाला। और बीमीय सूत्र पूछेंगे तो मालता, बोले ये क्या बोल रहे हैं मालता वालता, तो एक होता है क्या 13 माइनस का 31। ऐसे ठीक है, 13 माइनस का क्या होता है 31, ये ठीक है। ओके, तो इस चीज को आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर वोल्ट मीटर। आइए 25 नंबर सवाल पर आते हैं। बोल रहा है कि ये संबंध में n का मान कौन सा संभव नहीं है।
आपको ये सीखना चाहिए कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत करता है कि किसी पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश होगा, यानी जब दो पदार्थ को रगड़ेंगे तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। बोले हाँ जाएगा, तो क्या, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 ही आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 ही आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 10 ही आवेश, 20 इलेक्ट्रॉन जाएगा 20 ही आवेश, 20 लाख जाएगा तो 20 लाख, लेकिन कभी भी 4.2 नहीं जाएगा, कभी भी 3/2 नहीं जाएगा, यानी दशमलव में नहीं होगा ना भिन्न में होगा। हाँ पूर्ण संख्या में हो सकता है 100, 8, 4 ये सब हो सकता है, लेकिन कभी भी दशमलव और भिन्न में नहीं होगा। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक, यार पीछे का वीडियो देखे होंगे ना, तो हमने आपको 3 बताया है। रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला लैम्डा बराबर Q/L, सिग्मा का फॉर्मूला Q/A, रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला हो जाएगा Q/V। यानी आपको हमने 3 मात्रक पूछा है, किसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब क्या, सिग्मा के बारे में पूछा गया है, और सिग्मा बराबर क्या होगा Q/A, Q मतलब आवेश और नीचे A मतलब क्या, क्षेत्रफल। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। माध्यम की आपेक्षिक परावैधता किसे कहते हैं। देखिए आपेक्षिक मतलब होता है तुलना, और आपको ये याद रखना होता है कि माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक परावैधता कहते हैं, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर से भी दिखाते हैं। ओके, तो बोले कि अच्छा इसमें क्या है, ये तो सर ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है। तो कोई किताब एप्सिलॉन एम को केवल एप्सिलॉन भी लिख देता है, तो बरियारी करते हम लोग नहीं है। तो ये चीजों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। पानी के लिए कितना होगा, तो हमने बताया हवा के लिए कितना होगा, 1 होगा, जल के लिए कितना होगा, 80 81 होगा, और धातु के लिए कितना होगा, इनफाइनाइट अनंत होगा। बोले ओके ओके, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, 80। और ये आपसे फिर पूछा है आप लोगों से क्या कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 9 × 10⁻9 होगा। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, कौन संबंध सही है बताइए। तो आप लोग जानते हैं इसके लिए संबंध जो रिलेशन होने वाला है E बराबर क्या होने वाला है, F/Q, यही फॉर्मूला हम लोग का सही होगा। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं I बराबर Q/T होता है, एकदम जानते हैं सर। तो भागा में T इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो Q बराबर IT होगा, तो बीमीय सूत्र कोई किताब I लिखता है तो I होगा, समय का T होता है, कोई किताब A लिखता है तो AT होगा, यानी इसका बीमीय सूत्र AT या IT होगा। तो क्या ऑप्शन में दिया है, AT। बोले ठीक है सर। अब मान लीजिए थोड़ा रफ्तार में पढ़ाई, एक बार रिवीजन करा दीजिए। चलिए इसका बताइए, आवेश का बीमीय सूत्र क्या होगा, AT। इसमें कौन संबंध सही है, तो E बराबर F/Q। इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा, तो 9 × 10⁻9। पानी के लिए कितना होगा, 80 होगा। अब बताइए कि इसमें आपेक्षिक परावैधता का वैल्यू कितना होगा, तो माध्यम की विद्युतशीलता बटा वायु की विद्युतशीलता। पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र क्या होगा, तो सिग्मा बराबर Q/A होगा। ये कौन होगा, तो पूर्ण संख्या में हो सकता है। बोले ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होगा, तो वोल्ट मीटर होगा। फिर उसने बोला कि विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही है लेकिन भागा से गुना में चल गया, यानी F बराबर EQ हो गया। हवा के लिए कितना होता है, तो 1 होता है। पानी के लिए 80 81, धातु के लिए अनंत होता है। और बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो होगा वो भी r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद भी रिविजन किया, इसको बोलते हैं कंसेप्ट सीखना और रटना। चलिए आइए हम लोग और सारा चीजों को करते हैं। बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होगा। बालक आप तो भैया वो पढ़े हैं, लेकिन ये सी का फॉर्मूला ऐसा भी होता है। सी बराबर फॉर्मूला होता है 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आप लोग का गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है। तो यहां से यदि आप लोग एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने चलेंगे तो सी बटा में क्या हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ओहो 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बोले ठीक है, एप्सिलॉन को वहीं पर रख दिए क्योंकि इसी का मात्रक निकालना था। तो धारिता का मात्रक होता है क्या, फैराडे, और 4 तो संख्या इसका मात्रक होता नहीं है, तो क्या हो गया, फैराडे मीटर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फैराडे मीटर इनवर्स, यानी इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, सॉरी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैराडे मीटर इनवर्स। लेकिन यहां से एक ऑब्जेक्टिव और पूछता है कि बताइए गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या का क्या होगा, तो समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब होता है त्रिज्या बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा और त्रिज्या घटाएंगे तो धारिता घटेगा। बात समझे, तो बोलिए हाँ ओके ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा समानुपाती होता है। फिर अगला सवाल आपसे बोला है क्या कि किसी दूरी पर स्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, उनके बीच की दूरी आधी कर दी। तो बहुत अच्छा इस टाइप का सवाल तो भैया बहुत बार पूछता है। देखिए बोल रहा है कि यदि किसी स्थिति पर बल F है
और ये क्या बोल रहा है, दो आवेशित कण, यानी आवेश के बारे में बोला गया। तो आवेशित कण पर लगने वाला बल के लिए कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, कूलम का नियम। तो कूलम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में क्या आर स्क्वायर। बोले अच्छा, तो जब नया वाला जब आप लोग बल निकालेंगे तो उसमें आवेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, हाँ दूरी का मान आधा कर दिया गया। तो जब नया वाला बल निकालिएगा तो ये तो नियतांक है भैया, सब में था, सब में और सब में रहेगा, और आवेश के बारे में कोई छेड़खानी किया गया नहीं। दूरी का मान क्या कर दिया गया आधा, यानी पहले आर था, अब कितना हो जाएगा r/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो f डैश बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 और यहाँ पर आर स्क्वायर, और नीचे 4 होगा, 4 पढ़ के कहाँ चल जाएगा ऊपर। और ये गौर फरमाइएगा तो ये पहले जैसा है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, बोले एकदम लिख सकते हैं। इसका मतलब है पहले की तुलना में कितना गुना हो गया, 4 गुना, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर ए। क्या कोई दिक्कत, बोले ओके। रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग पीछे को दोबारा आप लोग जाकर। बोल रहे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो इसके लिए ई का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए ई का फॉर्मूला होता है एफ बटा में क्यू। इसके लिए ई का फॉर्मूला यही होगा, ई बराबर एफ बटा में क्यू। आवेशित किया जाए तो क्या हो सकता है भैया, आप लोग यदि पदार्थ को आवेशित करेंगे तो जो कमजोर होगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, जो ताकतवर होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। बोले हाँ ये तो जानते हैं, तो ये कमजोर है तो निकाल दिया, और जो बरियार था उस पर चला गया। तो जो धनावेशित हुआ यानी कमजोर ने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जब कम हो गया तो प्लस ज्यादा हो जाएगा, तो धनावेश। इसमें इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए कैसा हो गया, ऋणावेश। तो जो निकालेगा वो धनावेश, तो मान लीजिए 50 किलो बोझा था, निकाल दिए 2 किलो, तो भैया घटेगा ही ना, यानी धनावेशित में क्या होगा, द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। लेकिन यदि ऋणावेशित का बात कर ले तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। बोले ओके, यानी धनावेशित के लिए द्रव्यमान घटेगा और ऋणावेशित के लिए द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। और यही बात पीछे रिपीट हुआ है। इसका मात्रा क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, या फिर हम लोग का हो सकता है फैराडे मीटर इनवर्स। पीछे बात की है, इसका भी पीछे बात की है। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा ए। फिर ये बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव ई के लंबवत रखे पी आघूर्ण है, इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति ऊर्जा शून्य लेने पर ई और पी के बीच कोण थीटा हो तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आपसे बल आघूर्ण के बारे में फॉर्मूला पूछेगा तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होगा बल आघूर्ण के लिए। आपको लगता है ई गुना पी, गलत हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस ई होगा बल आघूर्ण के लिए। आपसे स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला पूछेगा तो माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, दूसरा फॉर्मूला। कार्य के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये दूसरा। या फिर यहां पर हो सकता है पीई, यहां पर हो जाएगा cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। ये हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया। बोले ठीक है, तो ये आप लोग का 3 बातें हो गई। और 3 बातें हो गई। आपसे बल आघूर्ण के बारे में तो पूछा नहीं है, पूछा है क्या, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के लिए, माइनस पी cos थीटा, यानी ये वाला हो जाएगा वेक्टर पी डॉट ई। कूलम बल क्या है, तो कूलम ने आपको बताया था, कूलम ने विकास किया था, आपको एक ट्रिक बताए थे। वो ट्रिक क्या था, कूलम ने विकास किया था, शायद पहला या दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। इसे ट्रिक बनता है क्या, कलाम ने विकास किया था, वी का स। वी माने क्या होता है, विद्युत बल। वी माने क्या होता है, विद्युत बल। और क मतलब क्या होता है, केंद्रीय बल। और स मतलब क्या होता है, संरक्षी बल। ठीक है, यानी आपको 3 आपको ऑब्जेक्टिव भी सीखने को मिला। हाँ, ये क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहे यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में विद्यमान हो तो समविभवी तल क्या होगा। इसका कंसेप्ट निराला है। निराला मतलब गजब का, कमाल का है। बोले अच्छा, इसका क्या कंसेप्ट है वो बताइए। देखिए, ये समविभवी तल मतलब क्या होता है, समविभवी तल हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, उसको समझिए। सम मतलब बराबर और विभव मतलब क्या, बराबर, विभव बराबर। ठीक है, तो यदि हम बोले कि कितना अक्ष होगा 3, तो इसमें हम आपको लेटेस्ट एज्यूम करते हैं कि इसमें कितना तल है, तो हमने इसको नीचे वाला तल माना, चाहे ऐसे मान लिया। ये वाला जो हम लोगों को बताएगा, ये वाला ये x हुआ, और ये ऊपर वाला जो बताया y, लेकिन ये हमने खींचा तो क्या हो गया z। ओके, रुकिए आपको पेन से समझाते हैं। चलिए आप लोग गौर फरमाइएगा, जैसे हमने बोला ये हम लोग का x है, ये y, और इसको हमने क्या बोला z। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। और हम बोले कि ये वाला जो हम लोग का कॉपी ये x y तल में है, तो बताइए z क्या हो गया, इसके लंबवत हो गया। x y तल में यदि ये कॉपी है तो क्या हो गया, लंबवत। बताना ये चाहते हैं कि तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होता है।
यदि एक्स वाई तो जेड लंबवत होगा, वाई जेड तो एक्स लंबवत होगा, यानी दो अक्ष जो बचा वो उसके लंबवत होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव में एक ट्रिक लगाना है कि यदि आपसे ये पूछ दे कि एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है, इसका मतलब है कि समविभवी तिल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाई जेड तल। लेकिन यदि यहीं पर वाई देता तो एक्स जेड तल, यहीं पर जेड देता तो एक्स वाई तल, और यदि उल्टा पूछ सकता है कि एक्स वाई तल तो क्या होगा जेड, एक्स जेड तल तो क्या होगा वाई, वाई जेड तल तो एक्स, उल्टा सीधा एक समान। बोले ओके। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू यानी विद्युत आवेश का सबसे छोटा सा मात्रक। बोले कि सर एक बात बताइए, सबसे छोटा सा मात्रक तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। लेकिन सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा है कहीं पर। बोले कि क्या है सर मैच कर रहा, मार दे, कहाँ गलत हो जाएगा। ये किस में पूछा गया है, ईएसयू में, लेकिन ये किस में दिया गया है, कूलम में। अब इसको बदलना है तो आप कितना भी कूलम में निकाल सकते हैं, कब, जब आपको एक कूलम का पता हो तब। और एक कूलम में कितना ईएसयू होता है, 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू होता है। तो यदि आप लोग निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर तो इसको गुना करना होगा 1.6 गुना 10 का पावर -19 का गुना करना होगा 3 गुना 10 का पावर 9। तो जब गुना करेंगे तो 4.8 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, -10। बोले कि सर 4.8 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 4.78 आ रहा है। क्या आपको लग रहा है गलत है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 एग्जैक्ट नहीं होता है, 1.602 गुना 10 का पावर माइनस होता है। जब इतना हम लोग करके गुना करेंगे ना तो उतना ही आंसर आएगा जितना किताब में दिया गया है। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा दशमलव भागा करने के लिए 5 मिनट समय हमारा बेकार चल जाए तो गुना ऐसा करना ही क्यों है, तो अप्रॉक्स में नहीं मारेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर ए। और ये आप लोगों से पूछा गया है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हम लोग का क्या होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हम लोग का क्या होता है, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है हम लोगों का, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है हम लोगों का, संरक्षी। एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात सही है, तो आपको याद करना पड़ता है दोस्त कि Q समानुपाती भी होता है, और जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता था, हटता है, हटता रहेगा, तो एक नियतांक आता था, आता है और आता ही रहेगा। नियतांक के तौर पर कौन आएगा, C। नियतांक के तौर पर कौन आएगा, C। ओके, तो ये C नियतांक है, तो C का फॉर्मूला क्या हो गया, Q/V। यानी किसी पदार्थ को दिया गया आवेश और विभवांतर का जो अनुपात वही स्थिरांक है, क्योंकि ये समानुपाती के बाद आया है। यानी किसी पदार्थ को दिया गया आवेश और उसका विभवांतर वही इसका सही जवाब है, आंसर नंबर बी। और फिर बोल रहे हैं एक कूलम आवेश कितना ईएसयू के बराबर होता है, तो एक कूलम में यदि बोलेंगे तो 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू, और कभी ये पूछ दिया जाए एक ईएसयू में कितना, तो गुना में इधर आ जाएगा, यानी 1/3 गुना 10 का पावर -9 कूलम। बोले ठीक है, क्या कंसेप्ट समझ में आया, तो बोलिए हाँ। तो यही आप लोगों का आज का क्लास रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।